हेलो एवरीवन, दिस इज शायन शाह। मोशन इन वन डायमेंशन का सेकेंड क्लास में सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। डिस्प्लेसमेंट को हम एवरेज वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन से लिखेंगे। एवरेज दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, जहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ओके, यहाँ पर 4 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। फर्स्ट इज v इक्वल्स टू u प्लस माइनस at, सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as, फोर्थ इज st इक्वल्स टू u प्लस माइनस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। यहाँ पर u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी को रेफर्स करता है, और जो v है फाइनल वेलोसिटी। a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t फॉर टाइम, और st जो टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट इन th सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन जो है और फोर्थ इक्वेशन जो है उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर एस क्या है और एस टी क्या है। पकड़ो, एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी यू लेकर कुछ दूर जाता है, पकड़ लेते 5 मीटर इन 3 सेकेंड। यहाँ पर जो 5 मीटर है वो है एस, नॉट एस सफिक्स टी। और एस सफिक्स टी क्या है? एक बॉडी यू इनिशियल वेलोसिटी लेकर जा रहा है, 10 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हम पकड़ लेते हैं 5 मीटर, एंड 9 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हम पकड़ लेते हैं 3 मीटर। अब ये बोलो कि 10th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 10 सेकेंड, नॉट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 10 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको ऐसे निकाला जा सकता है, 10 सेकेंड में जितना दूर गया, 10 सेकेंड में जितना दूर गया जो कि थी 5 मीटर, 10 सेकेंड में, और 9 सेकेंड में जो जितना दूर गया वो थी 3 मीटर। 10 सेकेंड में कितना दूर गया? वो आ गया 5 माइनस 3 दैट इज 2 मीटर। ये है एस टी, जो क्या है th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर? एस और एस टी का डिफरेंस क्या है? अब हम प्लस साइन का कब यूज करेंगे और माइनस साइन कब यूज करेंगे? जब एक्सीलरेशन होगा तब प्लस साइन, जब एक्सीलरेशन होगा तब प्लस साइन और नेगेटिव, जब रिटार्डेशन और डीएक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन का बात आएगा तब हम यूज करेंगे माइनस साइन की। अब इस इक्वेशंस को हम प्रूव भी करेंगे। फर्स्ट इज v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस, फर्स्ट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर तो मैं एक्सेलरेशन लेके काम कर रहा हूँ, तुम लोग रिटार्डेशन से भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, फर्स्ट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, change in velocity
बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी है u और जो टाइम है वो है t। तो क्या हुआ? a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। टी को लेफ्ट साइड में ले जाना होगा। ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू, ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू और आ गया v इक्वल्स टू ए यू प्लस ए टी। समझ में आया? ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन जो कि है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले में बोला डिस्टेंस ट्रेवल्स कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v बाई 2 इंटू टाइम। इस इक्वेशन में v का कोई टर्म नहीं है, इसीलिए v को रिप्लेस करना पड़ेगा u और u a और t के टर्म पर। फर्स्ट इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि इस v के जगह हम यहाँ पर लिखे हैं। और क्या आया? एस इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टाइम। और यहाँ पर आया 2 से इस टर्म को 2 से इस टर्म को डिवाइड करने के बाद आएगा u और ए टी बाई 2 इंटू टाइम। अब टाइम से मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से डिस्टेंस ट्रेवल्स क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 और टाइम t। इस इक्वेशंस में टाइम रिलेटेड कोई टर्म नहीं है, टाइम t नहीं है, इसीलिए ये टाइम को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा v u एंड a के टर्म में। फर्स्ट इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। और इस t को हम पुट कर देंगे इस जगह और आएगा v प्लस यू प्लस v इंटू v माइनस यू बाई ए। u और v को अरेंज करने के बाद u प्लस v को सिर्फ v प्लस यू सेम ही होता, v u प्लस v भी जो होता है v प्लस यू भी वही होता है और v माइनस यू बाई ए और ये आया v प्लस माइनस यू बाई ए। ये जो है v प्लस यू माइनस इंटू v माइनस यू, v प्लस यू इंटू v माइनस यू, ये होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला से ए आ रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a को लेफ्ट साइड में ले जाओ और ये आया 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ हो गया। ये फोर्थ जो इक्वेशन है
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। देखो, एक बॉडी t सेकेंड में s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये टोटल है s1, यहाँ से यहाँ तक है s1, जो कि t1 सेकेंड में ट्रेवल किया है। वही बॉडी t-1 सेकेंड में s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। t-1 में s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो कि है इतना तक। ये है s2, यहाँ से यहाँ तक है s2 और यहाँ से यहाँ तक है s1। तो अब हमको बोलना पड़ेगा th सेकेंड में कितना दूर गया। ये कैसे निकलेगा? t सेकेंड में कितना दूर गया s1, और t-1 सेकेंड में कितना दूर गया s2। ये s1 माइनस s2 करेंगे तो जो आएगा वो होगा st, दैट इज th सेकेंड में कितना दूर गया। समझ में आया? हम अब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? वो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर for time t for t second distance traveled is s1, distance traveled is s1, distance traveled is s1, और t-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है s2, और th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो है कि s1 माइनस s2, दैट इज ये जो डिस्टेंस है वो है st, वो th सेकेंड में ट्रेवल्ड हुआ है। s1 माइनस s2, s1 है ut प्लस हाफ at स्क्वायर और माइनस s2 है ut-1 हाफ at-1 होल स्क्वायर, यहाँ से ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut u और t-1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ut माइनस u प्लस हाफ, और t-1 होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ओके, और ut सेकेंड लाइन में आ जाओ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut, ब्रैकेट उठा देते हो हम, क्या होगा माइनस ut, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस u है, और प्लस माइनस वो है a/2 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और यहाँ पर ut कैंसिल, क्या आया हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस u माइनस हाफ at स्क्वायर प्लस 80, इस a/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, हाफ at स्क्वायर प्लस u हाफ at स्क्वायर प्लस u। अब ये माइनस a/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, माइनस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ प्लस 80 माइनस a/2। ओके, अब ये हाफ at स्क्वायर हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस हाफ at स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो निकला वो है u प्लस 80 माइनस a/2, दैट्स इक्वल्स टू u प्लस a/2 2t माइनस 1। यहाँ से हाफ कॉमन ले लो, यहाँ से हाफ कॉमन ले लो, u 80 माइनस a/2, हाफ कॉमन ले लो, a/2 कॉमन ले लो, तो आएगा हाफ कॉमन लेने से यहाँ पर आएगा 2t और यहाँ पर आएगा 1। अंडरस्टैंड? ओके, सो फाइनली
आ गया एस टी इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2t-1 प्रूफ। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम इज an automobile accelerates uniformly from rest to 25 meter per second while traveling 100 meter. What is the acceleration of the automobile? रेस्ट से शुरू हुआ है, कोई भी बॉडी अपना मोशन रेस्ट से शुरू कर रहा है, इसका मतलब है उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, जो कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। जो फाइनल वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज v इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस गया 100 मीटर, ए इज इक्वल्स टू 100 मीटर। क्या ढूंढना पड़ेगा एक्सीलरेशन, दैट इज ए। ओके, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? पहले तो तुम लोग डेटा जो दिए हैं वो नोट डाउन कर लो, बाद में देखो इस डेटा से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। सिर्फ 4 ही फॉर्मूला से सब प्रॉब्लम हो जाएगा इस चैप्टर में। दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, दैट इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस u 0 स्क्वायर बाई 2 इंटू 100, दैट इज 25 square 625 by 2 into 100, that is 625 by 2 is 312.5 by 100, और जो आंसर आएगा वो है 3.125। 625 by 2 है 312.5 by, और ये 100 है कि 0.2 घर आगे आ जाएगा 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट जो है वो मैंडेटरी है, वो देना ही होगा। सेकेंड प्रॉब्लम इज ए बास मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 2 सेकेंड it is moving with 50 km per hour. Calculate the acceleration of the car. क्या डेटा दिया है यहाँ पर? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। पहले तो किलोमीटर पर आवर को ऐसा यूनिट यानी कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं? 1 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पर 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर मीन्स 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड। ओके, ये करोगे तो आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 5/18 इक्वल्स टू 300/18 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 50 इक्वल्स टू 5/18 250/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या क्या टर्म है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और है टाइम। कौन सा फॉर्मूला है ये 4 से रिलेटेड? वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दैट इज a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v है 250/18 माइनस 300/18 बाई 2
सॉल्व करोगे तो आएगा -50/18 दैट इज -15/18 इंटू हाफ -25/36 इक्वल्स टू -1.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दिया है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, आंसर देना होगा द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज -1.39 मीटर स्क्वायर। जब क्वेश्चन में दिया होगा व्हाट इज द रिटार्डेशन, तब आंसर देना होगा द रिटार्डेशन इज 1.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना। The third problem is a body covers a distance 20 meter in 7 seconds and 24 meter in 9 seconds. How much distance shall it cover in 15 seconds? अब तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, AC इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और AC इक्वल्स टू U प्लस A/2 इंटू 2T माइनस 1। क्या है यहाँ पर 20 मीटर इन 7 सेकेंड एंड 24 मीटर इन द 9 सेकेंड, यहाँ पर TH सेकेंड का केस आ रहा है, तब हमको यूज करना होगा ये फॉर्मूला, दिस ST इक्वल्स टू U प्लस A/2 2T माइनस 1। ओके, फॉर्मूला इज दिस। 7 सेकंड में कितना दूर गया, वो है 20 मीटर। 7 सेकंड U प्लस A/2, T के जगह 7 होगा -1, यहाँ पर होगा U प्लस 2 इंटू 7 14 माइनस 1 13/2A, और जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हुआ है 20 मीटर इन 7 सेकेंड। ओके, और 9 सेकेंड में कितना हुआ 24 मीटर, इस 9 इक्वल्स टू U प्लस A/2, T के जगह 9 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 18 माइनस 1 17, U प्लस 17 A/2। ओके, कितना डिस्टेंस हुआ U प्लस 17 A/2 इक्वल्स टू 24। फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं U इक्वल्स टू 20 माइनस 13/2 इंटू A, U इक्वल्स टू 20 माइनस 13/2A और U इक्वल्स टू 24 माइनस 17/2A। U और U सेम है तो इस दो इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते। 20 माइनस 13/2 इंटू A इक्वल्स 24 माइनस 17/2A। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस एक्सीलरेशन और A को इक्वेशन 1 और 2 कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आंसर U का वैल्यू आ जाता है, जो कि है इनिशियल वेलोसिटी।